वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। बलवतां चाहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चैव मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिविर्गुणमयैर्भावैः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो पीछे अपनी ये 12वां श्लोक हुआ था, 13वां चल रहा था और 13वें के विषय में दोबारा इस विषय थोड़ा सा आगे। तव परमेश्वर से परमेश्वर स्वतंत्र है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, किसी प्रकार का चैतन्य में बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, न किसी प्रकार की वो बाधा है। कुतो जगतस्तदात्मकस्य, क्योंकि उसी से जगत उत्पन्न हुआ है। जगत उत्पन्न हुआ है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमानंद ब्रह्म से। उसके गुण जब जगत में आते हैं तो भी मुक्त बुद्ध शुद्ध इस प्रकार का जगत होना चाहिए। तो उसमें संसारित्व तो कैसे? कार्य गुणा कारण गुणा कार्य गुणा आरभन्ते, कारण के गुण कार्य में आते हैं। यदि उसका उत्पादक शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, तो उसका एक कार्य भी जो है शुद्ध मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब प्रश्न होता है तो उसमें उत्तर देते हैं कि एवं विध मत स्वरूप, जो मेरा जिस रूप में स्वरूप है उस स्वरूप से अपरिचित होने के कारण, न जानने के कारण व्यक्ति जो अज्ञानी बन करके संसार में भटकता है, ये परतंत्र होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम होता है। तो इस बात को कहते हैं कि अज्ञान है क्या, इसके अंदर बाधा क्या है कि मेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं हो रहा या नित्य शुद्ध मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसमें त्रिविर्गुणमयी भावी ये भी सर्वजग जगत, ये सारा जगत जो है, इदम जगत त्रिविर्गुणमयी, मेरे जो प्रकृति के जो 3 गुण है, त्रिगुणात्मक जो माया है, वो माया से जो है इन भावों से, ये भी भाव है, इन भावों से मोहितम जगत, जगत मोहित है। किससे मोहित है? प्रकृति से, माया से, अविद्या से मोहित है। मोहित होने के कारण से मेरे स्वरूप को नहीं जानते हूँ, और जब तक मेरे यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। होता है कि जब तक दुख होता है कि उसको अज्ञान होता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, तब तक दुख होता है। उदाहरण के रूप में बतावे कि एक व्यक्ति कहीं बाहर गया है और बाहर से वो आया नहीं, तो हमें अनेक प्रकार की शंका होती है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करता होगा, 10 प्रकार की शंका होती है। क्यों? कि हमें पता नहीं, अज्ञान है इसका कि कहाँ है, कैसा है, कब आना है, पता नहीं। तो इसलिए हम अनेक प्रकार की शंका करते हैं और उस शंका में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसकी अशुभ कामना भी करने लग जाते हैं।
लेकिन जब उस शंका की निवृत्ति होती है वो व्यक्ति वहाँ है, वहाँ से आएगा, इतने ज्ञान हो गया तो सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है। दुख जो है, अशांति जो है, विक्षेप है, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानकारी ठीक मिल गई। तो जिस वक्त जब तक अधिष्ठान की जानकारी मिलती, यथार्थ जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक व्यक्ति जो है अंधकार में रहता है और उसका दुख का कारण बनता है। एवं ये भी प्रागुक्त त्रिविध गुणीज, पहले जो बताए गए थे ऐसे तीन गुण है, सत्व रजतम, ये गुण जो है गुणमयी, सत्व रजस्तमो गुण विकारी भावी, सत्व रजतम, इन तीनों गुण जो है उन गुण के जो भाव, गुण के जो विकार है, विकार मैंने विकार होता है जैसे प्रकृति का विकार महद्भुत, प्रकृति के विकार ये सारा संसार, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उससे बने हुए ही शरीर इंद्रियां, ये सब उसके विकार हैं। उन विकार रूपी भावों से सर्वैः अपि भवन धर्मी भी, विकार क्या है? भवन धर्मी। भवन धर्मी का होता है उत्पत्ति विनाशशील, भवन मैंने उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना। तो इस प्रकृति से, इस माया से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से ये सारे संसार के पदार्थ उत्पन्न हो गए। ऐसे वस्तुओं के द्वारा, ऐसे भवन धर्मी या जन्म मृत्यु वाले जो है, सर्वम इदम, ये सारा का सारा जो इदम जड़ जगत, जगत कैसा है? जड़ जगत, प्राणी मात्रम, प्राणी मात्र मैंने जीव, एक तो होता है जड़, एक होता है प्राणी मात्र। तो जड़ और चेतन दोनों जो है मोहितम, ये मोहित है, अर्थात संसार के जितने प्राणी है वो त्रिगुणात्मक माया से मोहित है, अर्थात उसको ज्ञान नहीं है। मोहित ना मूढ़ होना, यथार्थ स्थिति को न जानना, तो उसको यथार्थ स्थिति को न जानने का कारण वो मोहित है, अज्ञानी है। विवेकायोग्यत्वापादितम, उसको विवेक नहीं है। विवेक का अर्थ कि ये सत्य है या ये सत्य है, प्रपंच सत्य है कि प्रपंच का अधिष्ठान सत्य है, इसका उसको भान नहीं है ना। और वास्तव में जो सैद्धांतिकता से कहे तो प्रपंच असत्य है, अधिष्ठान सत्य है, लेकिन उसका भान उसको नहीं है। तो विवेक की अयोग्यता होने के कारण तेभ्यो गुणेभ्यो, इन गुणों के द्वारा, भावेभ्य भाव वाले जो गुण है पर एषाम, ये जितनी भी जड़ जगत के चैतन्य जो है अपना जीवात्मा इत्यादि, कल्पना अधिष्ठानम, कल्पना का अधिष्ठान, ये सारा जगत जो है वो कल्पना है, उसका अधिष्ठान जो है वो उससे विलक्षण अलग है। तो जहाँ हम भ्रांति हमको होती है वो भ्रांत पदार्थ अलग होता है, और जिसमें भ्रांति हो रही है वो पदार्थ अलग है। तो जो भ्रांत वस्तु है उससे विलक्षण जो भ्रांत नहीं है यानी कि यथार्थ है वो भिन्न होगा। तो इस प्रकार से उसका विलक्षण समझे, इसी से विलक्षण वो कैसा है? तो अव्यय है। अव्यय मैंने जिसका नाश नहीं होता है। सर्व विक्रिया शून्य, किसी भी प्रकार की उसमें विक्रिया नहीं, अर्थात परिवर्तन नहीं है। शून्य, अप्रपंचम, किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, मैंने फैलाव नहीं, विस्तार नहीं, उसमें किसी प्रकार का विस्तार नहीं है। आनंद घनम, आनंद घन है। और प्रकाशम, ये प्रकाशात्मक है। और अव्यवहितम, ये अव्यवहित है, अर्थात आत्मा में और जीव में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है ना, न होते हुए भी प्रतीत होता है अज्ञान के कारण। ऐसा है ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतासन, मेरा ही अंश है। तो मेरा ही अंश है, मेरे से अलग हो सकता है? अंशांशी भाव जो है कभी अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, अव्यवहित है, इसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, न होते भी
माम नाभिजानाति, वो मेरे को नहीं जानता। अत्यंत निकट होते हुए भी, जीव परमात्मा से अत्यंत निकट होते हुए भी जीव परमात्मा को नहीं जानता है, उसके अधिष्ठान को नहीं जानता है, अध्यस्त को जानता है। अध्यस्त में उसकी बुद्धि है, अधिष्ठान में बुद्धि नहीं है। इसे ततश्च स्वरूपापरिचयात्, अपने स्वरूप का परिचय नहीं होता है। अब उसको इस स्वरूप का परिचय के आत्मा ही परमात्मा है, ये उसको ज्ञान हो जाता कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अधिष्ठान ही सत्य, ये जो दिखाई देता है असत्य, इस प्रकार के यदि परिचय उसको मिल जाता तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तो परिचय संसार संसरती, इसीलिए वो संसार में संसरण करता है, अर्थात प्रवाह की तरफ वेग से वो चलता रहता है, एक जन्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे जो ऐसे जाता रहता है। तो इस प्रकार से गतिशीलता उनकी रहती है। ये क्या है? तो जीव का दौर्भाग्य, इनका दुर्भाग्य है। दौर्भाग्यम अविवेक जन से, अविवेकी जन जो होता है, जिसको सत्य और असत्य का भेद नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जो है इत्य अनुक्रोशम, उसके प्रति खेद होता है, दुख होता है भगवान को। दर्शयति भगवान, इस बात का से भगवान इसको बताते हैं कि संसार में वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। क्यों? कि मोह से वो आवृत है। सारा जगत जो है मोह के आगोश में है, इस कारण से उसको अपने स्वरूप का भान नहीं, और भान न होने के कारण वो फिर संसार में फंस जाता है। ये इसके जो लक्षण है, सच्चिदानंद के लक्षण, उसको भास नहीं होता। अस्ति भाति प्रिय, क्या जी? प्रिय, प्रिय, ये तीनों चीजें है। आत्मा में अस्तित्व है, आत्मा भाता है और आत्मा आनंदमयी है, लेकिन उन तीनों का भान उसको नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मोहित है, वो अध्यस्त में मोहित है, अधिष्ठान में उसका संबंध नहीं है, अधिष्ठान होते हुए उसका संबंध नहीं। तो ये बात है। अब आगे उसका प्रश्न होता है कि ननु यथोक्तादि सिद्ध माया गुणत्रय बद्धस्य, यथोक्ता अनादि माया, अनादि सिद्ध माया, अनादि मैंने एक वेदांत का सिद्धांत के माया का कोई आदि नहीं। माया कब उत्पन्न हुई किसी को पता नहीं है, माया से जीव कब बना ये भी पता नहीं है, जीव जगत की उत्पत्ति कब हुई, परंपरा से चला रहा है। तो कहते अनादि सिद्ध माया जो है, उस माया की तीन गुण से आबद्ध मैंने बता हुआ ये जो जगत है, स्वातंत्र अभावे न, वो स्वतंत्र नहीं, माया से बधा हुआ है। माया क्या है? त्रिगुणाली। गुण किसको कहते? एक और किसको कहते गुण? गुण कहते रस्सी को। हाँ, गुण रस्सी को कहते, बटा हुआ जो। तो जिस प्रकार से रस्सी वैसे व्यक्ति को बांध देती है, उसी प्रकार से गुण जो है ये जीव को बांध देता है। इसलिए कहते हैं स्वातंत्राभावे ने, वो स्वतंत्र नहीं, बद्ध है, इन तीनों गुणों से बधा हुआ है। तत्परिवर्जन सामर्थ्यात् है, अब उसको दूर करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है, इस माया को, क्योंकि माया अनादि है, माया इतनी दृढ़ है कि उस बंधन को तोड़ नहीं सकता है। और फिर सर्व परिवर्जना सामर्थ्यात् न कदाचिदपि, कभी भी, जब इस प्रकार की अत्यंत कठोर माया है, अनादि है, अत्यंत दृढ़ प्रबल उसका बंधन है, तो कदाचिदपि मायातिक्रम, माया का अतिक्रम जीव कर नहीं सकता, तो हमेशा बंधन में रहेगा। स्यात् वस्तु विवेक सामर्थ्य हेतु हो, वस्तु विवेक का सामर्थ्य नहीं, माया के कारण उसके जो ये सामर्थ्य होनी चाहिए थी कि वस्तु का विवेक हो, वो माया के कारण वो सामर्थ्य उसकी नहीं, माया ने उसको एक प्रकार से ऐसा बद्ध कर दिया है, परतंत्र कर दिया है कि आगे कुछ सोच ही नहीं सकता, जगत को देखता है, जगत उनको सत्य दिखाई देता है। तो साथ वस्तु विवेक सामर्थ्य हेतु हो सदातन, ये माया क्या है? सदातन है, सनातन है,
परम अनंत काल से सनातनत्वाद इत्य आशंक्य, इस प्रकार के आशंका करते हुए उस जीव का कभी बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। सुने, माया से जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। भगवत एक शरणतया, फिर भगवान क्या कहते हैं उसको बताया कि एकमात्र उस बंधन से मुक्त होने के लिए, माया के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवत एक शरणतया, एकमात्र भगवान की शरणागति ही तत्व ज्ञान द्वारेण, तत्व ज्ञान द्वारा भगवान की शरणागति भी हो और तत्व ज्ञान भी हो, उसके द्वारा जो है माया अतिक्रम हो, माया का अतिक्रमण कर सकते हैं, अर्थात माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बात बताने के लिए ये जो है 14वां श्लोक यहाँ पर प्रारंभ होता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामी वे प्रपद्ये माया मेताम तरंती ते। भगवान कहते हैं देवी, ये त्रिगुणात्मक देवी, हेषा, हेषा मैंने ऐशा प्रत्यक्षदर्शी जो दिखाई देती है हमको, जिसको विशेष बल देना हो तो उससे प्रत्यक्ष दिखाना पड़ता है। ये देखिए, प्रमाण देना होता है ना, तो ये है, ये देखो। तो इसी प्रकार देवी हेषा गुणमयी, ये त्रिगुणात्मक है। मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है दुरत्या दुखे न तर्तुम शक्यते, ये अत्यंत आसानी से उसको तरा नहीं जा सकता, उसको पार नहीं किया जा सकता है, ऐसी ये माया है। लेकिन इस माया को तरना है, पार करना है, तो कहे मामी वे प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति केवल और केवल मेरी शरण में आता है वही व्यक्ति एताम मायाम ते तरंती, वे व्यक्ति जो है मेरी शरण में आने वाला इस माया को पार कर लेता है। अब भगवान की शरण में जाने की बात है ना। अब भगवान की शरण में जाने का मतलब पहले भगवान को समझो। किसकी शरण में? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। मेरी का मतलब ये जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, चतुर्भुज या द्विभुज, वो नहीं है। उसके भीतर जो अनंत शक्ति सामर्थ्य ईश्वर है, उसके शरण में जाने की बात है। तो इस बात को कहने के लिए यहाँ पर आगे का ये सारा विस्तार से उसको बताया है। तो इनमें कई प्रकार के श्रुतियों का और स्मृतियों का सारा उदाहरण, गीता के सारा उदाहरण देते हैं। देवी, ये देवी है, लेकिन यहाँ पर बताया एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव जो है, एक ही परमात्मा जो है, एक ही आत्मा जो है, सर्वभूतेषु गूढ़ः, संपूर्ण प्राणियों के अंदर वो व्याप्त एक है। अर्थात अनेक जीव है, वो आत्मा है, अनेक होते हुए भी है एक ही, लेकिन अनेकत्व के रूप में उसको देखा जाता है, लेकिन है नहीं, नहीं, एक ही है। इसलिए कहते सर्वभूतेषु, जो हमको अलग अलग दिखाई देता है ना, मेरे में आत्मा अलग है, आप में अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन कोई अलग अलग है नहीं, एक है। सर्वभूतेषु एक ही, संपूर्ण प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है, ऐसा उपनिषद कहता है, श्वेताश्वर उपनिषद। इत्यादि श्रुति प्रतिपादित, इत्यादि श्रुति प्रतिपादित, वेदों के द्वारा प्रतिपादित सतोद्यत उद्यतनवती देवे स्वप्रकाश, स्वतः उद्यतन, प्रकाश, प्रकाश करने वाले इस देव जो परमात्मा है, स्वप्रकाश चैतन्यानंदे, स्वप्रकाश है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और उसके साथ निर्विभाग है, जिसके अंदर कोई विभाग नहीं, कोई खंड नहीं, कोई टुकड़े नहीं है, जिसका कोई अंशांशी भाव नहीं है, कि निर्विभाग है, किसी प्रकार का भाग नहीं उसके अंदर। ऐसा तया आश्रितया, उसी का आश्रय लेती कौन? माया। माया जो है त्रिगुण देवी जो है, देवी होता है ना, तो देवी उसी का आश्रय लेती है और उसी को विषय करती है। माया उसका आश्रय लेते उसको ही विषय करती है। कल्पिता, इस प्रकार से कल्पना की गई है। अर्थात वो जो एक देव संपूर्ण प्राणी मात्र के विद्यमान है,
वो एक ही देव का, ये देवी जो त्रिगुणात्मक देवी है भगवान की अचिंत्य शक्ति, वो भगवान का आश्रय लेती है तथा ईश्वर का आश्रय लेती है और ईश्वर को भी विषय करती है। ये सारी कल्पना है, कल्पिता। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, वो आश्रय भी उनको मानती है और विषय भी वो मानती है, अर्थात इस आत्मा को आश्रय भी मानती है, अधिष्ठान, और उसको विषय में उसको आवृत भी करती है। समझे? एक होता है ना कि व्यक्ति उसका संबंध होकर के उसको घेर लेती है, उसके संबंधित होकर उसको घेर लेती, उसी प्रकार से माया जो है उसका आश्रय लेकर उसको घेर लेती है। इसी प्रकार से निर्विभाग चितिरेव केवला, ये निर्विभाग अखंड चिति ही ये केवल एक है, ये बताया। यदि इत्युक्ते, ऐसा कहा है। ऐसा जो माया है साक्षी प्रत्यक्षत्वे, अच्छा क्या है कि इसी माया से साक्षी, माया का जो है, माया का साक्षी प्रत्यक्षत्वे न अपलापः न रहा, साक्षी के द्वारा वो प्रत्यक्ष होती है, माया दिखाई नहीं देती, माया दिखाई नहीं देती, लेकिन माया की अनुभूति साक्षी के द्वारा होती है। मतलब किसी भी वस्तु को मानना हो कि वस्तु है तो उसका प्रमाण तो चाहिए नहीं, किसे आप पता करेंगे कि है कि नहीं है? माया है, इसका पता कैसे चलेगा? जब तक नहीं है तब है ऐसा तो जानना चाहिए ना। वो काम कर रही तो है तभी काम कर रही है, ऐसा आपको कैसे पता चला? तो कहते साक्षी के द्वारा, साक्षी ही उसको जानता है। उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, साक्षी के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण जो है उसका कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। शी शब्दात उपादानात अर्थापत्ति सिद्धा। अच्छा, दूसरा एक प्रकार बताया कि भ्रम जो होता है किसी भी वस्तु में, अधिष्ठान में अध्यस्त का जो भ्रम है न होते हुए हमको दिखाई देता है, ये भ्रम आखिर किससे होता है? भ्रम का कोई कारण तो होगा ना। वो जो कारण है वो विद्या है, वो माया है। सिप्पी में हमको रजत दिखाई देती है, रज्जू में हमें सांप दिखाई देता है। अब ये रज्जू में सांप है, भ्रम है, सिप्पी में चांदी है, भ्रम है, लेकिन भ्रम की प्रतीति किसको होती है? हमें होती है प्रतीति, लेकिन किससे होती है? तो कहते अविद्या के कारण है नहीं, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देती। इससे ऐसा लगता है कि साक्षी के द्वारा, है ना, ये माया जो है या जो अविद्या है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ठीक है, ऐसा सगुणमयी, वह गुणमान है। सत्व रजतमो गुण त्रिगुणात्मिका, ये जो माया है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त ये त्रिगुणात्मक माया है, जो साक्षी को करता। ये इसे पता चलता है, भ्रम के माध्यम से पता चलता है कि कोई न कोई भ्रम का कारण है, तो भ्रम न होते हुए दिखाई देती है। अब होता है ना, कभी कभी जैसे जादूगर को देखते, जादू अपने जादूगर जादू दिखाता है, और जादूगर में क्या होता है, को देखता है कि एक व्यक्ति है, उसको पेट में छुरा घोंप देता है, और जब छुरा घोंपता है तो उसका रक्त निकलता है और छुरा उसके शरीर से पार होकर बाहर निकल जाता है। अब ये सब चीज़ देखता है, कौन देखता है? हम देखते हैं। और क्यों देखते हैं नहीं, लेकिन फिर भी दिखाती। और कौन दिखाता है? ये जादूगर, माया, माया, अज्ञान, अविद्या। न होते हुए भी हमको दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या? अज्ञान। अज्ञान जो है इसके साक्षात है। तो इस प्रकार से अज्ञान का जो त्रिगुण, 3 गुण से युक्त है। रज्जु रेव, रज्जु कहते हैं रस्सी जैसे होते हैं ना, रस्सी होती है, तो रस्सी जैसे दृढ़मूल रूप से वस्तु को बांध देती है। रस्सी बांधने में काम आती है ना, बांध देते हुए रस्सी को छुड़ा नहीं सकता। उसी प्रकार से बंधन हेतु ये जो गुण है, त्रिगुणात्मक माया है, वो बंधन का कारण है। अब बंधन क्या है? भ्रम। न होते हुए विश्व फंस जाता है,
उसको कहते बंधन। मम माया, मम माया, मायाविना, मायाविना माया, मायावी होता है, मायावी होता है, जिसकी माया होती वो मायावी होता है। तो मम मायाविना परमेश्वर से, मैं परमेश्वर हूँ, मायावी परमेश्वर है। सर्व जगत कारणस्य, सर्वज्ञस्य, ये संपूर्ण जगत का कारण कौन है? परमेश्वर। कैसे? माया के द्वारा। परमेश्वर जगत नहीं बनाता, लेकिन माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति करता है, अर्थात प्रतीत करवाता है। माया के द्वारा जगत की प्रतीति करवाते, भ्रांति पैदा करवाता है। तो सर्वज्ञस्य, सर्वशक्ति, वो सर्वशक्ति है, सब प्रकार की शक्ति उसके अंदर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स प्रभु ईश्वर। ईश्वर की परिभाषा है अकर्तुम, सर्व क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम अकर्तुम, जो हो उसको न करे, अन्यथा कर्तुम, उसको न हो उसको अन्यथा कर दे। तो इस प्रकार से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर, सब कुछ करने की स्थिति रखता है, उसको ईश्वर कहते हैं। वो शक्तिशाली, शक्ति स्वभूता, अपने से ही उसको, अपने से ही बनाया हुआ, माया को जो है अपने द्वारा रचित, अर्थात अपनी जो सहज भूता, स्वाभाविक जो उनकी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति माया जो है, उससे स्वाधीन, अपने अधीन करते हुए, माया को अपने अधीन करते हुए। जीव और परमेश्वर में थोड़ा अंतर है। जीव जो है माया के अधीन होता है, जब ईश्वर जो है माया को अपने अधीन रखता है। तो स्वाधीन, जगत सृष्टि निर्वाहिका, भगवान माया को अपने अधीन करके जगत की सृष्टि का निर्वहन करवाता है, अर्थात जगत सृष्टि बनवा करके जगत का संचालन करवाता है। अब है नहीं, स्वप्न में जैसे होता है ना, कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मा जो है अविद्या से सारे जगत की उत्पत्ति करवा करके उसकी सारी लीला करवाता है, सारे कर्म करवाते हुए करना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जगत के अंदर ये माया जो है ये सारी रचना रचता है, और सारी रचना रचने के बाद होता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी खेल खेलता है। माया तत्व प्रतिभास, तत्व प्रतिभास प्रतिबंध, माया तत्व प्रतिभास प्रतिबंधेन अतत्व प्रतिभासे भाषे हेतुर आवरण विक्षेप शक्तिद्वय वत्या अविद्या सर्व प्रपंचाकृति ही। तो तत्व प्रतिभास, तत्व का प्रतिभास मैंने है नहीं, तत्व को ढक देना है। तो तत्व प्रतिभास प्रतिबंध कर देना, तत्व का प्रतिबंध कर देना, तत्व को न दिखाई देना, अर्थात तत्व जो यथार्थ है अधिष्ठान को ढक देना। और अतत्व प्राप्ति, अतत्वभास जो नहीं है उसको भास मैंने प्रतीत करवाना, अर्थात जो है उसको छुपा देना, जो नहीं है उसको अभिव्यक्त कर देना। ये माया की एक विशेषता है। तो तत्व प्रतिबंधेन अतत्व प्रतिभास हेतु आवरण विक्षेप, ये दो शक्ति माया की। आवरण में जो है उसको ढक देना, और जो नहीं है उसमें विक्षेप पैदा कर देना। सिप्पी में चांदी है ऐसा प्रतीत होता है, तो सिप्पी जो है उसको ढक दिया, आवरण हो गया, और चांदी उसमें उत्पन्न करके उसमें क्रियाशीलता बना दी, तो इसका विक्षेप हो गया। तो इस प्रकार से द्वय अविद्या, अविद्या के द्वारा, अविद्या जो है, अविद्या सर्व प्रपंच प्रकृति ही, ये संपूर्ण प्रपंच जो है ये प्रकृति है, अर्थात प्रकृति का खेल है, प्रकृति से होता है। मायाम तो प्रकृति विद्यात्, माया जो है वो प्रकृति को जानो, प्रकृति क्या है? माया है। मायिनम तो महेश्वर, मायु जो है उसको महेश्वर कहते हैं, गीता में आया है, श्वेताश्वर उपनिषद में। मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वर, इसलिए कहते हैं माया जो है
वो प्रकृति है और पुरुष जो है वो मायावी है, महेश्वर है, अर्थात दो तत्व संसार के। अत्र एवं प्रक्रिया, अब इसकी प्रक्रिया चालू होती है। प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जगत की उत्पत्ति किस रूप में होती है, अब अध्यारोप कैसे होता है और फिर उसका निवारण कैसे होता है। तो अब होता है कि जैसे स्वप्न में हम महल खड़ा करते हैं, करते या वैसे खेल में महल खड़ा करते महल बना दिया और नीचे से ईंट को निकाल दो, क्या होगा, महल ध्वस्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे संसार की रचना के बाद ऐसा थोड़ा पता चल जाए कि ये तो सब अधिष्ठान में ही है, सब कुछ अध्यस्त सारा दिखावा है और कुछ नहीं इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो है ये इसकी प्रक्रिया जो है अपने कल करेंगे। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।